हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी का एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले आपको 5 नंबर का जितने भी लॉन्ग टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, साथ ही साथ सब्जेक्टिव जो 3 नंबर और 2 नंबर का है, साथ ही साथ इसका मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको अपलोड कर दिया गया, आप जाके देख सकते हैं। साइंस का, हिंदी का जितने भी है मॉडल क्वेश्चन पेपर, सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, ये सब अपलोड कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, ताकि वहाँ आपको इस तरीक़ा के से पीडीएफ जो है, ये सब पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड करवा दिया जाता है, आप जाके जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन लिया है, जो पहला लिया पाठ्य पुस्तक से, उसके बाद फिर लिया व्याकरण से। ठीक है, तो देखिए मैंने पहला जो लिया है, ये बोल रहा है निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि गोपियों को ब्रज में योग का संदेश देने कौन आए थे? तो कौन आए थे? उद्धव आए थे। ठीक है, उनको योग का संदेश देने के लिए गोपियों को। ठीक है, दूसरा है परशुराम का स्वभाव कैसा था? तो परशुराम का स्वभाव क्रोधी था। ठीक है, उसका स्वभाव थोड़ा क्रोधी था, मतलब गुस्सा टाइप में था। तो देखिए बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे? तो वो थे मंझले कद के व्यक्ति थे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें बोल रहा है फादर कामिल बुल्के कहाँ के रहने वाले थे? तो वो बेल्जियम के रहने वाले थे। ठीक है, और भारत आए थे। पांचवा क्वेश्चन है गोपियों ने बड़ी भागी किसे कहा है? तो उद्धव को बड़ी भागी कहा है। ठीक है, अगला है परशुराम ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा? तो मंद बुद्धि बालक कहा है लक्ष्मण को, जब वो लड़ रहे थे आपस में, मतलब वार्तालाप कर रहे थे तब। ठीक है, उन्होंने गुस्सा में बोला था मंद बुद्धि बालक। ठीक है, तो देखिए फसल किसका गुणधर्म है? तो फसल मिट्टी का गुणधर्म है। ठीक है, फसल जो है मिट्टी का गुणधर्म है। आठवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बोल रहा है फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? तो वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, फादर कामिल बुल्के। नौवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें बोल रहा है मृतक में जान डालने की शक्ति किसमें है? तो बच्चे की मुस्कान में जो है शक्ति, मृतक के मुस्कान में है। ठीक है, मतलब मृतक की जान डाल देगी बच्चे की मुस्कान, ऐसी मुस्कान है, ये कहा है लेखक ने। ठीक है, लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था? तो उसका जो स्वभाव था वो जिद्दी टाइप में था। ठीक है, जिद्दी था। 11वां क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे? तो वो आप लोगों को पता ही, वो संगीत में निपुण थे। क्या थे? संगीत करते थे, और कबीर जी की श्लोक मतलब दोहे दोहराते थे। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन है जॉर्ज पंचम की लॉस कहाँ स्थित थी? लॉट होगा कहाँ स्थित थी? तो वो दिल्ली में थी। ठीक है, दिल्ली में थी स्थित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, जो बोल रहा है गौंतक का अर्थ क्या है? गौंतक क्या है? तो वो है एक पत्थर है। ठीक है, गौंतक एक पत्थर है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा? माँ ने अंतिम पूंजी किसे कहा है? तो उन्होंने अपनी बेटी को अंतिम पूंजी कहा है, माँ ने। ठीक है, 15वां क्वेश्चन बोल रहा है माता का आंचल पाठ मुख्य पात्र कौन है? तो माता का आंचल पाठ का मुख्य पात्र है भोलेनाथ। ठीक है, भोलानाथ इसी तरीका से नाम था, भोलेनाथ या तो भोलानाथ होगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो देखिए बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? तो उसका बचपन का नाम जो था वो था कमरुद्दीन। ठीक है, कमरुद्दीन उनके नाम था बचपन का। ठीक है, देखिए लेखिका ने ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम रखा? तो उसका जितेन नारगे। क्या था? जितेन नारगे। अगला है 18वां क्वेश्चन, जो बोल रहा है कवि को आकाश में फैले बादल कैसा लग रहा था? तो उसे जो बादल लग रहा था काले घंघराले बालों के समान। ठीक है, चलिए 19वां जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है मुख्य गायक की आवाज़ कैसे होती है? यहाँ आवाज़ होगा, बवाज लिखा है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा मोड़ा। तो ये हमारा चट्टान जैसी भारी, कैसी? चट्टान जैसी भारी होती है मुख्य गायक की आवाज़। थी उसमें थी, होती नहीं है। ठीक है, तो देखिए कस्बे में के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी? तो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी। ठीक है, चलिए 21वां क्वेश्चन जो बोल रहा है तुलसीदास ने भृग कुल के हवज किसे कहा है? तो परशुराम को भृज कुल का हवस कहा है, किसने? तुलसीदास ने। चलिए 22वां क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन है? तो वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है इस कविता में। अगला 23वां क्वेश्चन है हम लोग का बाल गोविंद भगत क्या थे? तो वो एक गृहस्थ आदमी थे। ठीक है, ठीक है, ग्रस्त थे, ग्रस्त। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के पिताजी थे वो शहनाई कहाँ बजाया करते थे? तो सॉरी ये गलत हो गया, ये मंदिर में होगा। ठीक है,
ये मंदिर होगा, मंदिर होगा, आप लोग इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। मस्जिद नहीं होगा, ये मंदिर होगा, ठीक है। उनके पिताजी मंदिर में बजाए करते थे, ठीक है, शहनाई, ठीक है। चलिए 25वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बोल रहा है फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसे हुई। तो जहरबाद से उसकी मृत्यु हुई थी फादर कामिल बुल्के की। चलिए 25वां के बाद 26वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बोल रहा है बापू जी की पूजा वाली आजमनी क्या बनती थी। तो वो कलछी बनती थी, क्या बनती थी, कलछी। चलिए 27वां क्वेश्चन बोल रहा है गैंगटॉक नगर को शहर को किस राज्य की नगर किस राज्य की राजधानी है। तो सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक, ठीक है, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। जॉर्ज पंचम की लाइट से क्या गैप हो गई थी। तो नाक गैप हो गई थी, नाक गैप हो गई थी उसके लौट से, ठीक है। हर सुख में क्या छिपा रहता है। तो हर सुख में दुख छिपा रहता है, ठीक है। चलिए अगला 30वां क्वेश्चन जो बोल रहा है फसल कविता के कवि का नाम क्या था। जो फसल कविता के नाम से है, कविता है, उसके जो कवि जो थे वो कौन थे। तो नागार्जुन जी थे उनके कवि, ठीक है, जिन्होंने उसे लिखा था, पढ़ा था, ठीक है। यह परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है। तो लक्ष्मण को सूर्यवंश का कलंक कहा है परशुराम जी ने, ठीक है। चलिए अगला है 32वां, भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था। तो भोलानाथ जो वहाँ है उसका असली नाम, वास्तविक नाम क्या था। तो तारकेश्वर नाथ था, ठीक है, उसका नाम तारकेश्वर नाथ था। 33वां क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है मन्नू भंडारी का बचपन कहाँ बीता था। तो मन्नू भंडारी का बचपन मध्य प्रदेश में बीता था, ठीक है। अगला 35वां क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जो बोल रहा है जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का लेखक कौन है। तो कालेश्वर है, कौन है, कालेश्वर है। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का लेखक, ठीक है, कालेश्वर जी हैं। चलिए 35वां क्वेश्चन बोल रहा है लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है। तो मामूली लोगों के वर्ग का प्रतीक है खीरा। 36वां क्वेश्चन है, बोल रहा है गोपियों के ब्रज में योग का संदेश देने कौन आए थे। तो उद्धव आए थे, ठीक है, उद्धव आए थे उनका संदेश देने के लिए। परशुराम का स्वभाव कैसा था। तो क्रोधी था, हम लोगों ने ऊपर भी देखा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो है बाल गोविंद भगत कैसे कद के व्यक्ति थे। मंझले कद के व्यक्ति थे, ठीक है। चलिए अगला है नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है। तो ये होगा उपरोक्त सभी, यानी नदियों के पानी की, किसानों की मेहनत की, मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य की, ठीक है, इस तरीक़ा से किया है। फादर कामिल बुल्के कहाँ रहने वाले थे। तो बेल्जियम के रहने वाले थे, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। अखबारों में क्या खबर छपी। तो वहाँ छपी थी कि नाक का मसला जो है हल हो गया, ठीक है, नाक का मसला हल हो गया। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आती थी। तो प्रेमिका के केसों में गूथे फूल जो रहते थे वो याद आ जाती थी कवि को, ठीक है, चांदनी रात देखकर थे। कि कांटों को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है। तो स्विट्जरलैंड कहा जाता है कांटों को, ठीक है। अगला है 44वां क्वेश्चन, जो बोल रहा है नेताजी के मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। तो कैप्टन जो था, कैप्टन उसको नाम से बुलाते थे, वही जो है बार बार चश्मा बदलता था, मतलब वहाँ से चश्मा हट जाता था तो लगाता था, ठीक है। भोलानाथ अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करता था। तो माँ जी कहता था अपने, ठीक है, अपनी माँ को माँ जी कहकर बुलाता था, ठीक है। किसे छूने से शेफालिका के फूल झरने लगे थे। तो दांतुरित मुस्कान को, यानी बच्चे के मुस्कान को, ठीक है। लेखक ने गंगटोक को किन लोगों का शहर बताया। तो मेहनतकश लोगों का शहर है गंगटोक, ठीक है, ऐसा बताया लेखक ने। अगला है फसल किसका जादू है। तो नदियों के पानी का जादू है फसल, ठीक है। ये है अगला, नेताजी के मूर्ति पर बार बार क्या बदल दिया जाता था। तो चश्मा जो है बार बार बदल दिया जाता था नेताजी के मूर्ति पर। 50वां क्वेश्चन है धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है। तो अस्पष्ट ज्ञान, अस्पष्ट ज्ञान का प्रतीक है धुंधला प्रकाश, ठीक है। हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग देखिए आगे देखेंगे व्याकरण का, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट का 50 क्वेश्चन देखिए, अब व्याकरण का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें लगभग 30 क्वेश्चन है, तो ये भी देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी होता है उस वाक्य को उस वाक्य की क्रिया क्या होती है। तो आकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। जिसमें क्रिया के साथ कर्म भी होता है उसे आकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। तो बच्चा रोता है, ये सब जितना भी आ जाए वो आप लोग का हो जाएगा आक्रामक क्रिया। चलिए अगला है हम लोग का जो बोल रहा है चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो आक्रामक क्रिया है, ठीक है।
आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो बोल रहा है रमेश रांची में रहता है। इस वाक्य में क्रियापद कौन है? तो रहता है, ये क्रियापद है। मतलब क्रियापद पूछ ले तो रहता है, खाता है, जाता है, जो लिखा रहेगा वही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर है रहता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला चलते हैं 55वां क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जिस वाच्य में कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाच्य होता है? तो कृत्य वाच्य होता है, ठीक है। चलिए अगला है 56 नंबर क्वेश्चन जिसमें बोल रहा है रसोई घर किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है रसोई घर। अगला क्वेश्चन उत्तर का एक अर्थ होता है उत्तर दिशा और दूसरा अर्थ क्या होता है? तो दूसरा अर्थ होता है जवाब, है ना। उत्तर का दूसरा अर्थ होता है जवाब। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन जिसमें बोल रहा है जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। यह कौन सा वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है। देखिए डबल डबल मिलजुल के बन रहा है, तो ये मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें बोल रहा है कि जिस समास का पूर्व एवं उत्तर पद प्रधान नहीं हो तथा तीसरा पद आकर प्रधान हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो बहुव्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। मतलब पूर्व और उत्तर पद जो है प्रधान नहीं होता लेकिन तीसरा पद आगे उसमें प्रधान बन जाता है, बहुव्रीहि समास, ठीक है। अगला है जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित होता है वह कौन सा है? आक्रामक क्रिया। ये हम लोगों ने ऊपर में भी देखा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, कौन सा वाक्य सकारात्मक क्रिया का उदाहरण है? तो सीता आम खाती है, ये सकारात्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। अगला देखें 62 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते, इस वाक्य की क्रिया का भेद बताइए। तो सकारात्मक क्रिया होगा, ठीक है, ये हो जाएगा सकारात्मक क्रिया। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 जो बोल रहा है मोहन आम खरीदता है। इस वाक्य में क्रियापद क्या है? तो क्रिया है खरीदता है, जाता है, आता है। क्रियापद पूछ दे तो खरीदता है, जाता है, खाता है, पीता है, जो होगा वही। तो ये है खरीदता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो अंतिम पद है जो है वहाँ प्रधान होता है, यहाँ अंतिम होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 64 का। चलता है 65 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है निम्नलिखित में से मित्र का अनेकार्थी कौन नहीं है? तो मित्र का अनेकार्थी घर नहीं है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 जो बोल रहा है जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य एवं एक से अधिक स्रवित उपवाक्य होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो मिश्र कहते हैं, ठीक है, मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है इसमें बोल रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अच्छा मतलब तो देखिए गर्मी बहुत है, खाली स्थान, तो उफ गर्मी बहुत है, इस तरीक़ा से भराएगा, ठीक है, ये होगा ऑप्शन नंबर ए 67 का, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है भरपेट कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है भरपेट, ठीक है, ये है। अगला है 69 नंबर जो बोल रहा है उषा पतंग उड़ाती है। तो फिर इसमें क्रियापद पूछ दिया है, तो उड़ाती है, जाती है, खाती है, पीती है, जो रहे वही हो जाएगा क्रियापद, तो इसका हो जाएगा उड़ाती है। चलिए अगला 70 नंबर क्वेश्चन कर का एक अर्थ होता है टैक्स और दूसरा अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ दूसरा होता है हाथ, ठीक है, हाथ हस्त जो रहे ये होता है। चलिए अगला है 71 नंबर, फिर खाली स्थान दिया हो चुप हो जाओ, उचित वाक्यों को रिक्त स्थान में भरिए। तो अब चुप हो जाओ, इस तरीक़ा से भराएगा, अब भराएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 71 का। चलिए ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 जो बोल रहा है जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा। या किस वाक्य का उदाहरण? तो ये भी मिश्र वाक्य है। देखिए परिश्रम करेगा अवश्य सफल होगा, डबल है, ठीक है, मिश्र वाक्य मिला जुला है। 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अब आप कुर्सी पर बैठिए। या किस वाच्य का उदाहरण है? तो ये है भाववाच्य, ठीक है, ये हो जाएगा भाववाच्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला 74 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे चल रहे हैं यानी क्रिया विशेषण, ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 74 का। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 जिसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से आक्रामक क्रिया किस वाच्य में है? तो देखिए रोता है, सहता है, खाता है, ये सब मतलब रोता है, ये सब जो हो जाएगा आप लोग का वो हो जाएगा आक्रामक क्रिया। चलिए अगला 76 नंबर क्वेश्चन जिसमें बोल रहा है मैं उसका जन्म स्थान नहीं जानता, कौन वाच्य है? तो ये है सरल वाच्य, मैं उसका जन्म स्थान नहीं जानता। 77वां क्वेश्चन है रमेश आया और मोहन चला गया, किस प्रकार का वाच्य? तो संयुक्त, मिला जुला, संयुक्त, ठीक है, संयुक्त। अगला है 78 नंबर क्वेश्चन जिसमें बोल रहा है साधु ने आशीर्वाद दिया और गायब हो गया, कौन? साधु, तो क्या है ये भी संयुक्त हो जाएगा, डबल है ना, मिला जुला। अगला चलते हैं, मतलब ये क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है वह मुझे आने के लिए कहता है, तो इसका हो जाएगा सरल वाक्य, वह मुझे आने के लिए कहता है, ये सरल वाक्य है, नॉर्मल वाक्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, वाक्य का नाम बताइए, कौन सा वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है, ठीक है,
तो हम लोगों ने 80 क्वेश्चन, ये देखिए 30 क्वेश्चन देख लिया व्याकरण से, ठीक है। तो ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल और पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।